नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। चलेगा, आइए आप सबके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इस सेशन में, इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, यानी कि 8 मार्च 2026 को जो कि वर्ल्ड कप हुआ T20 का, इसमें भारत ने विजय हासिल की और उस विजय के साथ आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो उस गर्व के क्षण को थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को आप पूरा देखिएगा। बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, अब तक किसने बनाया सबसे ज्यादा शतक, भारत की तरफ से शतक लगाने वाले कौन से व्यक्ति हैं, छक्के किसने सबसे ज्यादा लगाए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैन ऑफ द मैच कौन बना, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा, और बहुत ही चीजें। अंतिम फाइनल मैच कहां पर हुआ, मैच कितने दिन तक चला, आईसीसी के बहुत से रूल्स जो कि हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में इस सीरीज में यानी कि इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। लास्ट तक बने रहेगा, पूरा देखिएगा और एक दो क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, उनका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट को तो जरूर बताइएगा। आइएगा शुरुआत करते हैं। हमारा ये 2026 का जो ये वर्ल्ड कप रहा, इसमें पता है कितनी टीमें थी, 20 टीमों ने हिस्सा लिया। शुरुआत में जो टीम क्वालिफाई कर रही थी उनके लिए था, बट एट द एंड तो भारत के साथ लड़ाई किसकी करवाई गई, न्यूजीलैंड की। लड़ाई का मतलब यह है कि जो दो पक्ष यानी कि फाइनल में जो पहुंचे थे उनमें से भारत और भारत के साथ न्यूजीलैंड पहुंचा था और भारत ने उसे पराजित किया। कितने रनों से, 96 रन से उसको क्या किया गया, पराजित किया गया। अच्छा, ये मैच हुआ कहां था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में हुआ। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, जहां पर 1,32,000 लोग जो है एक साथ बैठकर देख सकते हैं। बट उस दिन अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत से मंत्री वगैरह भी मौजूद थे, अमित शाह जी भी मौजूद थे, गृह मंत्री, तो इस वजह से सीटें जो यहां पर जो टिकट की बिक्री हुई, जो लोग मौजूद थे 86,824 लोग यहां पर मौजूद थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा स्टेडियम होना ये बहुत बड़ी बात, और वो भी भारत में गर्व की बात है, क्योंकि भारत में वैसे भी लोग जो है क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। खैर, अगर हम बात करें तो इंडिया ने इस मैच में रन कितने बनाए, ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू की, पावर प्ले में उन्होंने 92 रन बना दी। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था। हालांकि T20 का ज्यादा कोई लंबा इतिहास नहीं है, बट फिर भी उसमें जो है 92 रन बनाए गए और ओवरऑल हमने जो है 255 रन, यानी कि इंडिया टीम ने 255 रन 5 विकेट पर बनाए। T20 विश्व कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर ये था। अपने आप में मानसिक दबाव भी था। मैच शुरू होने के थोड़ी देर के बाद ही जो है प्रेडिक्शन 90% इंडिया की तरफ से चला गया था कि इंडिया ही जीतेगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो बेचारों के ऊपर दबाव था, थोड़ी देर तो ये लोग चले, बट इसके बाद जो है बूम बूम बुमराह ने सब काम कंप्लीट कर दिया। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई न्यूजीलैंड की टीम और जो है ये 19 ओवर में पूरे ऑल आउट हो गए 159 रन बनाकर। बात करें अगर हम इसके जानकारी के लिए थोड़ा सा, सबसे ज्यादा रन भारत की तरफ से किसने बनाए, संजू सैमसन। और आप जानेंगे इनके बारे में कि ये जो है आपका मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, क्योंकि बहुत रन बनाए, बहुत रन बनाए, बहुत रन बनाए। 89 रन तो इन्होंने बनाए ही 46 बॉल पर। फाइनल इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी आपको देखने को ये मिलेगा। इनके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से जो है बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा ने भी बहुत रन बनाए। इन्होंने तो इतनी जल्दी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया, लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 52 रन और ओपनिंग साझेदारी 98 रन की केवल 7.1 ओवर में इन लोगों ने कर दी थी। लास्ट के ओवर में थोड़ा सा रुक गए थे, अदरवाइज इनका जो है 6 ओवर में, चूंकि जो हमारा शुरुआत में पावर प्ले होता है 6 का, तो उस पावर प्ले में जो है 92 रन थे। वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इतिहास उसे जरूर याद रखेगा, बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। आप देखिए, बात करें अगर हम बॉलिंग में तो जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए मात्र 15 रन देकर, और इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लगातार खटाखट बोल्ड करते चले जा रहे थे, तो इसलिए भाई गिफ्ट तो मिलना ही था। खैर, भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम युग अगर हम बात यहां पर करें तो लगातार आप देखें, अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत ने विजय किया, हम लोग गए थे वहां पर जो है बारबोसा में, वहां पे फिर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें 2025 ये भी हमने जीत लिया। इसके बाद T20 विश्व कप 2026 यानी कि आईसीसी की ही 24, 25, 26 तिगड़ी लगा दिया लगातार। अगर हम T20 विश्व कप की बात करें तो भारत ने 3 बार T20 विश्व कप भी जीता है और हम ट्रॉफी का सम्मान भी करते, इज्जत भी करते। 2007, 2024 और 2026 में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और SKY सूर्य कुमार यादव कैप्टन रहे। पहली टीम जिसने अपने घर पर T20 विश्व कप जीता और अपना खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड किया, कंप्लीट किया। चलिए आगे बात करें अगर हम, तो इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में भारत को
आर्थिक रूप में भी बहुत फायदा मिला। कैसे फायदा मिला? जो टीम जीतती है उसे कितना रुपया मिलने वाला है? 13.5 मिलियन डॉलर मिलने वाला है, जिसकी रुपए में कीमत है 120 करोड़ रुपया। कुल प्राइस पिछले साल के मुकाबले 20% की वृद्धि थी। विजेता को मिला 27.5 करोड़, उपविजेता को 1.6 यानी कि 14 करोड़ रुपया। इसके अलावा सेमीफाइनल में 790 के, इसके अलावा सुपर जो 8 टीमें पहुंची थी उनमें से 380 के प्रत्येक को, इसके बाद ग्रुप स्टेज की जो टोटल टीमें थी सबको जो है 250 के रुपए भी मिले। पैसा भी सबको मिल जाए, टेंशन मत लीजिएगा। रन मशीन के बारे में बात करें तो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्कोर जो बनाया किसके द्वारा बनाया गया? साहबजादा फरहान के द्वारा बनाया गया, पाकिस्तान के प्लेयर। और इन्होंने 160 की स्ट्राइक रेट से बनाए कितने? 383 रन। ये रन तो चलेगा, खतरनाक बात यह कि 2 शतक भी लगाए गए। भारत की तरफ से मात्र एक व्यक्ति सुरेश रैना ने शतक लगाए, जो कि इस मैच की बात नहीं है, 2026 की बात नहीं है। विराट कोहली के 319 एक सीरीज में हाईएस्ट रन का जो कि उन्होंने 2014 में बनाया था, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इनके बाद अगर हम बात करें भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले यानी कि संजू सैमसन, रन इन्होंने बनाए 321, 321 रन बनाए। ईशान किशन की बात करें तो 317, और इसके बाद ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे 292 रन इनके द्वारा बनाए गए। खैर आगे चलते हैं। अगर हम बात करें स्पीड और पावर की, इतिहास का सबसे तेज T20 विश्व कप शतक अगर हम देखें तो अब तक क्या हुआ करता था कि क्रिस गेल के द्वारा, जो कि सबसे ज्यादा छक्के भी इन्हीं के हिस्से में आते हैं, 47 गेंदों में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में बनाया था, 47 गेंद में शतक मारा था। लेकिन इस बार बदल गया, और जिसने शतक मारा वो कोई बहुत बड़ी टीम के बहुत बड़े प्लेयर आपको मिलने वाले नहीं है। फिन एलन 33 गेंद में दक्षिण अफ्रीका के बनाम बनाया गया, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर, ईडन गार्डन में बनाया गया। बढ़िया रहा, 33 गेंद में बना दिया, और क्या चाहिए। चलिए, यह अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने का ऐतिहासिक क्षण था, जब 47 से कम गेंदों में शतक बना दिया गया। मतलब अब जो 5 दिन का खेल हुआ करता था टेस्ट मैच, अब शायद ही वो कुछ दिन और चले, अब उसकी ज्यादा उम्र बचने वाली दिख नहीं रही है। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर जो रहा, जिम्बाब्वे ने 169 केवल 2 विकेट 20 ओवर में बनाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया की सबसे धाकड़ खतरनाक डर लगने वाली टीम, उस टीम ने कितने बनाया? मात्र 146, वो भी पूरे कंप्लीट विकेट इनके चले गए, 10 के 10 विकेट चले गए, 20 ओवर खेल भी नहीं पाई। ये दुनिया में उलटफेर के नाम से जिम्बाब्वे ने पराजित कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा। जिम्बाब्वे ने 23 रनों से जीत दर्ज की, अनुशासित गेंदबाजी, शानदार ओपनिंग साझेदारी ने टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया को चौंका दिया। बोले आप अब आगे मत जाओ, आपको तो हम यही रोक लेंगे, आगे मत बढ़ो। अगर हम अभी तक की बात करें तो भारत ने 2007 जो कि शुरुआत में पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2 साल में होता है, और 50 वाला जो होता है वो 50 ओवर वाला जो आपका 4 साल में होता है, 27 में भी होना है। तो ये आपका 2007 में 9 में पाकिस्तान ने जीता, 10 में इंग्लैंड ने जीता, 12 में वेस्ट इंडीज ने, 14 में श्रीलंका ने, फिर 16 में वेस्ट इंडीज ने। ऑस्ट्रेलिया बहुत लेट जीती, 21 में इंग्लैंड ने डबल सेंचुरी लगा दी, भारत ने ट्रिपल लगा दिया। 2024 के बाद 2026 में लगातार जीतने वाला, ऐसा तो ज्यादा तो मैच हुए भी नहीं, लेकिन फिर भी जो हुआ उसमें भारत ने जो है 3 बार अब तक किया, जो कि दुनिया के लिए क्या है, सिर्फ सपना है, सोच भी नहीं सकते। अब तक खेले गए 14 आईपीएल फाइनल, वनडे, टेस्ट, T20 में 10 बार खिताब ऑस्ट्रेलिया के नाम आए। 14 बार ऑस्ट्रेलिया ने खेला, जिसमें 10 बार वो जीती भी है। लेकिन T20 विश्व कप में भारत 3 बार अपना दबदबा कायम रख चुका है, जीत चुके हैं। चलिए अब बात करें, अगर हम पिच की थोड़ा सा तकनीकी नियम के बारे में बात करें तो नियम यह है कि जो शुरुआत के 6 ओवर रहेंगे, जिन्हें हम पावर प्ले कहते हैं, उसमें इस घेरे के बाहर, यानी कि एक अंदर वाले घेरे के बाहर जो है 30 यार्ड के घेरे के बाहर से 2 प्लेयर आप रख सकते हैं। 6 ओवर के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर आप बाहर कितनी कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपके ओवर की स्पीड कम हुई तो आपका एक प्लेयर जो 5 आपने बाहर लगा रखे, वो भी आपको एक अंदर करना पड़ेगा। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ता है? जैसे यहां से बैटिंग हो रही है तो आप अपनी फील्डिंग में इस तरह से 5 प्लेयर सेट कर सकते हैं, ताकि बाहर चौका ना जाए, छक्का तो चला ही जाएगा। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो फिर एक प्लेयर और आपका अंदर चला जाएगा। शुरुआत में 6 ओवर क्या होता है, मात्र 2 फील्डर ही आप
30 गज के बाहर रख सकते हैं। बाकी सभी प्लेयर क्या होते हैं, इसके अंदर रहते हैं, तो उस समय जो है ज्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। थोड़ा भी टिक करेंगे तो अगर बाहर गया तो सीधा 4 रन या 6 रन जो भी आसानी से हो जाता है। स्लो रेट पर फाइन भी था, यानी कि एक प्लेयर को आपको अंदर रखना पड़ेगा। गेंद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो गेंद हुई सफेद कुकाबुरा यानी कि टर्फ गेंद का प्रयोग किया गया और इसका वजन 155.9 से 163 ग्राम के बीच रहा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस बॉल की परिधि कितनी रही, 22.4 से 22.9 के आसपास का इसका क्षेत्र रहा। बात करें सुपर ओवर की, सुपर ओवर भी इसमें होता है। सुपर ओवर का मतलब क्या होता है, अगर दोनों टीमों ने बराबर स्कोर किया है और ऐसे में कोई जीत तो हासिल हो नहीं रही, तब फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा कि एक एक ओवर दोनों टीमों को फिर से खेलने का मौका दिया जाए। इसे कहते हैं सुपर ओवर। और इसमें सिर्फ 2 विकेट ही आपके हो सकते हैं। जो टीम ज्यादा रन बनाएगी वो टीम क्या हो जाती है, विजेता घोषित हो जाती है। एक ओवर प्रत्येक टीम को 6 गेंद खेलने का मौका, यानी कि 1 ओवर खेलने का मौका मिलेगा। 2 विकेट गिरते ही सुपर ओवर की पारी समाप्त हो जाएगी। नियमित मैच के अंतिम ओवर वाले फील्डिंग प्रतिबंध लागू होंगे, जैसा पीछे चल रहा होगा। और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब 2 टीमें टाई हो जाए या बारिश वगैरह हो जाए, पूरा मैच कंप्लीट ना हो, तो ऐसे में आप कर सकते हैं सुपर ओवर। कई बार तो 2-2 सुपर ओवर भी हो जाते हैं। 2026 टी20 विश्व कप भारत की ऐतिहासिक खिताबी हैट्रिक और उसका आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिला। क्रिकेट के मैदान से लेकर $700 मिलियन की अर्थव्यवस्था तक एक संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाते हैं। पहली बात तो क्लियर है, 3 हमने बार जीते, 700 मिलियन आर्थिक उछाल भारत में देखने को मिला। भारत में मैच होगा, टिकट बिकेगा, लोग विदेश से भारत आएंगे, उसका फायदा भारत को होगा। इनकम टैक्स में वृद्धि होगी, 250% पर्यटन और राजस्व में वृद्धि हुई। लोग जो भारत आएंगे केवल मैच देख के थोड़ी ना चले जाएंगे, थोड़ा ताजमहल भी देख लेंगे, थोड़ा लाल किला भी देख लेंगे, राष्ट्रपति भवन भी घूम लेंगे। जहां भी आए, जिस जगह मैच हो रहा, वहां की जो है अर्थव्यवस्था को प्रभाव मिलेगा। 2007 में उद्घाटन चैंपियन रहा, पहली बार जो टी20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ, भारत ने जीता महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप पर। और इसके बाद 2024 में भारत ने जीता। यह मैच आपका बारबाडोस दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित करके जीता गया था। पहले वाले की बात करें, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान को पराजित करके। ऐतिहासिक हैट्रिक की बात करें तो 3 खिताब जीतने वाली भारत दुनिया की एकमात्र और पहली टीम बनी है। बात करें 2026 मेगा टूर्नामेंट के मामले में, टोटल टीमें कितनी थी, 20 टीमें थी। कुल मैच कितने हुए, 55 मैच हुए। 30 दिन का महाकुंभ रहा, 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये मैच चला। कब से चला, 7 फरवरी से 8 मार्च फाइनल रहा। विश्व स्तर में यानी कि 5 जगहों पर भारत में मैच आयोजित हुआ और 3 स्टेडियम थे जो कि श्रीलंका में, यानी कि 2 देशों ने मिलकर इस काम को किया। सुपर अगर हम बात करें जो टीमें थी, यानी कि 20 टीमें, हर एक खंड में 5-5 टीमें बनाकर इसके 4 पॉइंट बनाए गए, ए बी सी डी, और इनमें से 2-2 टीमों को आगे बढ़ाया गया। 2-2 टीमें बढ़ी और इन टीमों को आगे बढ़ाकर जो जीता उनमें से 4 टीमें बनी। फिर गए ये लोग सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल से निकली 2 टीमें, उनमें से एक का नाम रहा न्यूजीलैंड और एक का नाम रहा भारत। 2 सेमीफाइनल, 8 मैच को अहमदाबाद में ग्रैंड फिनाले खेला गया और वे 8 मार्च को हमने जीत लिया। भारत का विजय रथ रुका, एक मैच हम हारे। एक मैच जो हारे, इससे हमारा लगातार जीतने का 12 मैच जीतने का जो नंबर था वो रुक गया, यानी कि हम जीतते ही जा रहे थे, हार ही नहीं रहे थे लास्ट टाइम से। सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया, जिसमें भारत का लगातार 12 मैच का रिकॉर्ड विजय का क्रम टूट गया, यानी कि लगातार हम 12 मैच जीत चुके थे। इससे पहले वाले टी20 को भी जोड़ लेंगे। कनाडा का ऐतिहासिक शतक, कनाडा के 19 वर्षीय युवराज समरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 गेंदों में शतक जड़ दिया और यह उनका पहला किसी भी एसोसिएट टीम का, यानी कि जो छोटी टीमें स्टार्टिंग जो कर रही हैं उनकी तरफ से लगाया गया ये पहला शतक, उस बच्चे के द्वारा लगाया गया पहला शतक। 19 वर्ष का लड़का है। इटली की शानदार शुरुआत रही, पहली बार विश्व कप खेल रही इटली की टीम ने नेपाल को हराकर अपनी पहली ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इटली ने पहली बार एंट्री लिया और नेपाल को उसने क्या किया, पराजित किया। वेन्यू आपको पता है, फाइनल वाला 86,824 दर्शक मौजूद रहे। 8 मार्च 2026 को मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। भारत बनाम न्यूजीलैंड।
भारत ने रन कितने बनाए, न्यूजीलैंड ने रन बनाए, भारत 96 रन से जीत गया। बात करें संजू जी की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया संजू सैमसन को। फाइनल में 46 गेंदों में 89 रन बना दिए इन्होंने। फाइनल के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा। वहीं जसप्रीत बुमराह पीछे नहीं रहे। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। 40 विकेट इनके हो चुके हैं। दुनिया में फास्ट बॉलिंग में विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले यही बन गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी बल्ले बल्ले हो गया, हालांकि रन तो नहीं बना पाए एक भी। फाइनल में कपिल देव, MS धोनी, रोहित शर्मा के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने सूर्य कुमार यादव। कुछ फैक्चुअल डेटा, भारतीय एकमात्र जिसने शतक लगाया सुरेश रैना ने, ये पूछा जा सकता है। सर्वाधिक मैच खेलने वाले रोहित शर्मा। पावर प्ले में सर्वाधिक रन इसी बार बने हैं, यानी कि बिना विकेट गवाए 92 रन 6 ओवर में शुरुआत के। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सर्वाधिक रन 255 भारत ने बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ। सर्वाधिक छक्के क्रिस गेल के 63 के आसपास है, इसके बाद रोहित शर्मा का नंबर है। एक सीजन में सर्वाधिक छक्के इसी बार 2026 में 24 छक्के संजू सैमसन के द्वारा मारे गए। सर्वाधिक रन अभी भी विराट कोहली के 1292, इनके बाद रोहित शर्मा का है। सर्वाधिक विकेट साकिब अल हसन 50, बट जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग को यहां पे देखेंगे। सर्वाधिक अर्धशतक 15 विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के हैं। सर्वाधिक रन किसके हैं, पाकिस्तान के शहजादा फरहान ने 383 रन बनाए। इनसे कम की अगर हम बात करें तो फिर संजू सैमसन और ईशान किशन। सर्वाधिक विकेट 14 विकेट किसने लिए, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के द्वारा लिए गए, दोनों भारतीय। सबसे तेज शतक 33 गेंद में न्यूजीलैंड के फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ दिया। तो भैया अगर इस बार भी ये चल जाते ना तो बहुत बढ़िया था, फिर तो भारत के लिए दिक्कत हो जाती, लेकिन हमने शुरुआत में इनको जो है सही रास्ता दिखा दिया है। 600 से 700 मिलियन डॉलर का विशाल आर्थिक प्रभाव यहां पर देखने को मिला। प्रयोजन और प्रसारण में कितना पैसा खर्च हुआ, 200 से 250 डॉलर मतलब मिलियन डॉलर का इसमें यूज किया गया एडवर्टाइजमेंट में। टिकट बेचे गए 150 से 200 मिलियन के आसपास। खेल पर्यटन पर लगभग 120 से 170 मिलियन का प्रभाव देखने को मिला। कैसे प्रभाव देखते हैं, टिकट की बिक्री 175 मिलियन की, खेल पर्यटन यात्रा पर जो लोग आए हवाई जहाज वगैरह से 145 का, आवास रुकने के लिए जो लोग रुके होंगे होटल में खाया पिया होगा 110 और 70 प्लस व्यापारिक वस्तुएं जो लाए खरीदे यहां पर खाने पीने का सामान पानी वगैरह जो भी है। प्रयोजन और प्रसारण में 225 का मिलियन का यूज किया गया। देख रहे हो कितना पैसा खर्च हुआ, और सारा पैसा भारत में खर्च हुआ, थोड़ा बहुत श्रीलंका में भी खर्च हुआ। तो इससे जाहिर सी बात है पता चलता है कि इसका प्रभाव भारत में कितना बड़ा देखने को मिलेगा, आर्थिक रूप से उछाल कितना होगा। एविएशन हवाई जहाज से सीधा 12 से 15% टैक्स। और आपने सुना भी होगा जब भारत का पाकिस्तान से मैच था श्रीलंका में, तो उस मैच में 1.5 लाख रुपए तक अफवाती टिकट हवाई जहाज का हो चुका है, इतना महंगा था। नॉर्मली 12-13 हजार रुपए का। टैक्स में योगदान 60 से 90 मिलियन का। हॉस्पिटैलिटी में 150 मिलियन से अधिक की कमाई यहां पर देखने को मिलती है। तो भैया ये सब कुछ आपके लिए रहा, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये रोजगार भी मिलता है। बहुत से नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, स्टेडियम के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, इंजीनियरों की बहुत सी नियुक्ति की गई, तकनीकी पेशेवरों के लिए भी बहुत सी चीजें यहां पर मिली। नए नए अधिकारी बनाए गए भाई देखने के लिए, सुरक्षा के लिए। 1 महीने तो मैच ही चला, बट उससे पहले और उसके बाद इन चीजों को संभालना, रखना, मेंटेन करना, इन सब में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगली बार भी तो हमें कहीं ना कहीं होस्ट बनना है दोबारा फिर से। तो उसके लिए अगर आपको जानकारी पूरी वीडियो की अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन, यानी कि अगले जो 2028 का होगा T20 वर्ल्ड कप, वह किस जगह पर आयोजित होगा, जरूर बताएं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।